नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। आपके पास परफेक्ट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स की, और अगर आपने ये भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आने वाली है। यही परफेक्ट टाइम है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसके अंदर हम देखेंगे DU जेट को, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को, सिम्बायोसिस को, नार्से मुंजी को, इपमेट को, जिपमेट को, सेंट जेवियर्स को, IPU सेट को। तो जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं BBA, BMS और IPM के लिए, उन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की आज हम डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे। अब देखिए, डिफिकल्टी लेवल जब भी हमें किसी एंट्रेंस एग्जाम का जानना होता है तो हमें काफी सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, सेकंड चीज टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, लास्ट ईयर की कट ऑफ्स क्या है, और टाइम कितना बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए। तो सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, और उन सभी को मिलाकर मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट देने वाला हूं कि आपके लिए सबसे आसान, सबसे मुश्किल कौन सा एग्जाम हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लिस्ट में जो नंबर 1 मोस्ट डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम मैंने रखा है वो है इपमेट इंदौर का, क्योंकि देखो इपमेट इंदौर का पैकेज जो है आपको पता ही होगा, हाईएस्ट पैकेज 50 LPA भी होता है और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 89 LPA तक भी गया है। तो इतना पैकेज जो इंस्टीट्यूट देता है तो कंपटीशन कितना होगा, अराउंड 18 to 20,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ 150 होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एडमिशन परसेंटेज जो है वो 1% से भी कम है। इसके साथ साथ देखिए, अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पर जो मोस्ट डिफिकल्ट है तो वो होगा आपका DU जेट का, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। और मैंने इपमेट रोहतक से पहले DU जेट को इसलिए रखा है क्योंकि DU जेट के अंदर सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो उसके अंदर GK भी आती है, LR भी आती है, क्वांट्स भी आता है एंड वर्बल का सेक्शन भी आता है। सो सेकंड नंबर पर हम रखेंगे DU जेट को। हाँ, DU जेट के अंदर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन सिलेबस ज़्यादा है। DU जेट के अंदर भी अराउंड 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एंड सीट्स होती हैं अराउंड 1150 सीट्स। तो आप समझ सकते हैं कि एडमिशन हो जाता है स्टूडेंट्स का, लेकिन सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है तो एंट्रेंस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके अंदर ये भी है कि DU जेट वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स होता है। तो इसीलिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो टोटल एनरोलमेंट है वो कम हो जाती है अराउंड 20,000 तक, क्योंकि DU के अंदर तो सबका जाने का सपना होता है। लेकिन DU जेट जो एंट्रेंस एग्जाम्स है BBA, BMS और BBE के लिए, उसके अंदर मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम की। तो नो डाउट थर्ड एग्जाम जो होगा वो इपमेट रोहतक का ही होगा, क्योंकि इपमेट रोहतक जो है उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है और उस पर भी काफ़ी कंपटीशन होता है। अगर मैं बात करूं लिस्ट में 4th रैंक की तो वो होगा जिपमेट का एग्जाम, IIM जम्मू एंड IIM बोधगया का एग्जाम। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है कि ये एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन ये IIMs का एग्जाम है तो इतना आसान भी नहीं होने वाला है। तो लिस्ट 4 पर हमने रखा है जिपमेट को, IIM जम्मू एंड IIM बोधगया को। इसके बाद नेक्स्ट ही हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट सेट। अब आप सोच रहे हो कि यार सेट को क्राइस्ट से पहले क्यों रखा। देखो, क्राइस्ट के अंदर आपको डिफरेंट राउंड्स मिलते हैं एडमिशन के लिए, आपके पास काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, लेकिन सिम्बायोसिस का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है तो इसलिए सिम्बायोसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्राइस्ट के कंपैरिजन में। तो अगर मैं बात करूंगा आपके 5th रैंक की तो वो होगा सिम्बायोसिस, और उसके बाद नो डाउट आपका आएगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बाद बात करूं कि इसके बाद आपका कौन सा डिफिकल्ट एग्जाम है, तो वहां पर आएगा जेवियर्स। अब देखिए, आप ये भी पूछ सकते हैं कि जेवियर्स को एनपेट से पहले क्यों रखा, नार्से मुंजी से पहले क्यों रखा। तो देखिए, जेवियर्स का जो एग्जाम है उसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ 60। अगर आप BMS के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ऐसा होता है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी रिजर्वेशन होता है, तो आपके पास जनरल के पास बचती है सिर्फ 24 सीट्स, और वहां पर भी काफ़ी कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो जेवियर्स यहाँ पर आएगा। एंड देन इसके बाद आएगा नार्से मुंजी। एंड नार्से मुंजी को मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि नार्से मुंजी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप तुक्का मार सकते हो। तो नार्से मुंजी को जेवियर्स के बाद हम लोग रैंक देंगे। देन लास्ट में हम लोग रैंक देंगे IP यूनिवर्सिटी को। और IP यूनिवर्सिटी को मैंने लास्ट में रैंक क्यों दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन हाँ, इन सब एंट्रेंस एग्जाम्स के कंपेरिजन में IP यूनिवर्सिटी काफ़ी आसान होता है, क्योंकि IP यूनिवर्सिटी के अंदर ना ही मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी के अंदर होता और ना ही उनके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के अंदर होता है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आप ये देख रहे हो कि मुझे सबसे कम मुश्किल एग्जाम है या फिर सबसे आसान एग्जाम है वो देना है, तो आप IP यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। IP यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब 20 से 22 कॉलेजेस होते हैं, और सीट्स मतलब आप समझ सकते हैं कि 8-10 हज़ार के आसपास तो सीट्स होती हैं वहाँ पर BBA के अंदर। तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो IP यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एंट्रेंस एग्जाम्स की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। और अगर
आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, तो हम लोगों ने अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, हमारा बैच भी लॉन्च हो चुका है। तो आप लोग भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 150 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिससे आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जब आप वीडियो लेक्चर देखो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए नोट्स बनाने के लिए, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। देन इसके बाद हम आपको टॉपिक टेस्ट देते हैं 260, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है हर टॉपिक की। अब देखो आपको इतनी सारी चीज़ें मिल गई। अब अगर आपका कहीं भी कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी वीडियो लेक्चर को देखते वक्त, तो डाउट सोल्विंग पोर्टल हम लोग आपको देते हैं, जहां पर अपना डाउट फैकल्टी से पूछ सकते हो और फैकल्टी उसका रिप्लाई आपको करती है। तो डाउट सोल्विंग पोर्टल आपको मिल गया। देन इसके बाद हम लोग आपको देते हैं एक स्टडी प्लानर, हर रोज़ किस तरह से पढ़ाई करनी है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक्स। तो हम लोग आपको मॉक्स भी देते हैं 10+। अब देखिए DUJET के मॉक टेस्ट अलग है, क्राइस्ट के अलग है, सिम्बोसिस के अलग है, नार्से मुंजी के अलग है। तो इस तरह से सभी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के आपको अलग अलग मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर भी एनरोल करना चाहते हो, अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। और एक चीज आप समझ लीजिए कि यही वो परफेक्ट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर ये टाइम आपने मिस कर दिया तो दोबारा से अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है, दोबारा से टाइम नहीं मिलने वाला है। अभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, तो अपना पूरा फोकस जो है, अपना 100% प्रायोरिटी जो है वो लगा दो भाई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।